हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मंडे मॉर्निंग। एक्चुअली द थिंग इज कि फ्राइडे सैटरडे मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। आई वॉज लिटरली, मेरे सिर में ना इतना हेडेक हो रहा था, इतना हेडेक हो रहा था। मीन्स मतलब कुछ ऐसा काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अचानक ही मौसम भी चेंज हो रहा है। मे बी उस वजह से मुझे ये क्लाइमेटिक का थोड़ा है। तो कभी ऐसे अचानक सडन चेंज होता है ना क्लाइमेट, तो उस वजह से भी मेरी तबीयत बिगड़ जाती और मुझे इतना हेडेक हो रहा था ना। मीन्स कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने पैरासीटामोल लिया, देन टू कुछ असर नहीं हुआ, तो मैंने कुछ खास शूट ही नहीं किया। और सैटरडे रात को तो तांडव ही हुआ एक्चुअली। सॉरी, संडे रात को एक्चुअली जो हमारा वार्डरोब था वो डिलीवर होना था मे बी सैटरडे को, बट वो नहीं हो पाया। और संडे को 6 बजे से फ़ोन करते करते मीन्स सुबह से तो ये ऑफिस चले गए थे। इनका कुछ सडन काम आ गया था तो ये ऑफिस चले गए, और शाम को जब आए तो 6 बजे से हम कॉल करते करते मतलब रात को 10 बजे हो गए। अभी तक वो आया नहीं था डिलीवरी देने के लिए। और फिर रात को हमने 11 बजे वेट किया, क्योंकि वो दिन मुहूर्त था मेरा, तो मुझे उसी दिन पे लेना था संडे को। तो बहुत मतलब कॉल करने के बाद उन्होंने फिर रात को बोल रहे हैं कि 11:30 बजे डिलीवरी होगी। फिर 11:30 बजे उनका, हम जब सोने जा रहे थे, मतलब कि ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, अब मुहूर्त में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो फिर 11:30 बजे उनका कॉल आ रहा है कि ठीक है हमारा बंदा निकल गया है, अभी डिलीवरी होगी। तो रात को 12 बजे वो डिलीवरी देने आए, और मतलब 1.5 घंटा उनको आसपास लग गया था फिटिंग करते करते रात के। तो और मतलब पूरा सन्नाटा हो चुका था, और सब लोग ऐसा हो रहा था कि इतनी रात को किसकी शिफ्टिंग हो रही है। मीन्स लिटरली आजू बाजू वाले देख रहे थे कि रात को क्या हो रहा है, इतनी रात को डिलीवरी दे रहे हो। और हमें भी बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी रात को डिलीवरी हो रही थी, मतलब इस तरह से। बट मतलब फाइनली हो गया। और आज है मंडे मॉर्निंग, तो सुबह से मतलब ये ऑफिस चले गए हैं, अभी मैं फ्रेशन अप होके मैं बैठी हूँ। आज मुझे सब सेट करना है, शिफ्ट करना है इस वाले वार्डरोब में। तो मैं क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हालांकि उन्होंने ये सर्विस बहुत अच्छी दी, मीन्स क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। मैं एक टूर अभी दे दूंगी कि कैसा दिखता है ये अंदर से। तो यस, और आई एम सो एक्साइटेड। मीन्स लिटरली मुझे ना, मैं यहाँ 7 साल से हूँ, बट मुझे कभी इतना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे वैसे भी लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं कि आपको कुछ हार्डली पसंद आए। और आई वॉज लाइक कि चलो मेरे मनपसंद का, मतलब मुझे जैसा चाहिए था, मुझे शेल्फ्स चाहिए थे, मतलब जिस तरह से स्टोरेज चाहिए था ना, मतलब एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था वो मेरे लिए बना है। और मेरा दिन ऐसा हुआ ना कि मैंने 7 साल में आज तक इनको कभी नहीं बोला कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। आई यूज टू एडजस्ट समथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं यार, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। सो इस तरह से ना मैंने कभी उतना सीरियसली नहीं लिया था कि मैं ऐसा लेने का सोच रही हूँ। तो बट सी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती है ना, तो उस हिसाब से आपका अल्टीमेटली सामान बढ़ना ही है। मतलब आप एक दिन के लिए रहो या जितनी जरूरत लगती है आपको, धीरे धीरे धीरे, मतलब क्या होता है, आप एक बार जब घर बनाने के प्रोसेस में रहते हो ना, तो मतलब वो धीरे धीरे सामान बढ़ ही जाता है। पर वार्डरोब का ऐसा था ना कि मुझे जो मेरे मतलब हिसाब से होना चाहिए, वो एक चीज तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और पहले ना, मतलब मैंने ना ये सोचा हुआ था कि मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज करवाऊंगी, पर उसकी जो प्राइसिंग थी मैंने पूछा था, मतलब जो हिसाब से मुझे चाहिए। और यहाँ पे जो उन लोगों ने, मतलब मैंने 2-3 मतलब ऐसे शॉप्स में कोटेशन निकलवाए थे, तो एक ने तो 75,000 कहा, एक ने 50,000 कहा। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा था। और यहाँ पे ऐसा था ना कि प्लाई हम दे भी नहीं सकते, मतलब अगर हम दे रहे हैं तो वो लेने को तैयार नहीं थे कि हम बना के देंगे, आपको सिर्फ पे करना है। तो इसके लिए हम कभी रेडी ही नहीं हुए। मतलब आप कैसा भी लगा दोगे, वो हमें नहीं चलेगा, फिर क्या। तो इसलिए मैंने कभी उसके लिए, बट ना मैं गुजरात में थी ना, तो वहां से हैंडल्स, मतलब ये 2-3 साल पहले की बात है। तो जब मैंने प्लान किया था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सेविंग करके मुझे बनाना है, तो मैं हैंडल्स, लॉक, ये सब मैं लेके आई थी कि मुझे इस तरह से फिट करना है, इस तरह से ये रखनी है, अंदर में लाइटिंग जो है वो रखनी है। मतलब एक होता है ना, वो डोर ओपन होने से ऊपर में एक लाइट होती है, मतलब डार्कनेस, वो डिम लाइट वाला, वो
वो मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने मतलब ये सब बहुत सोचा हुआ था। तो मतलब ये था ना कि वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। पर इस बार जब मेरा ये वाला टूट गया, मैं इससे भी चला सकती थी बट ना ये अब उतना होल्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने इसको फाइनली मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिन रहना होगा उसका कुछ पता नहीं है, तो फाइनली हम एक तो ऐसा ले लेते हैं कि ठीक है वो चल जाएगा इस तरह से। तो और ये वाला ना मतलब 1 ही 2 दिन हम घूमे थे इस तरह से मतलब यहाँ पारादीप में, बट मतलब अच्छा मिल गया। तो फाइनली फिर आ गया ये घर पे, और ये मेरे पसंद का ही है एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था ना, मतलब स्टोरेज वगैरह, तो ड्रॉअर सिस्टम्स भी मतलब एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही आया है। सो यस, चलो अब मैं फटाफट से, मेरा एक्चुअली आप पीछे नेट भी देख रहे होगे, सुबह से मैंने कुछ किया नहीं है खास। रात को ही मैंने पूजा कर ली थी, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुहूर्त था, तो मैंने उसी समय पूजा भी कर लिया था। पूजा वगैरह करके मिठाई में लेके ही आई थी, तो पूजा करके फिर अब जाके मैं नहा के मतलब सब सेट करूंगी अच्छे से। तो यस, ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला। अगर किसी को स्किप करना है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से जाना है, तो मैं टाइमर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट स्किप करके वहां जा सकते हो। बट जो एक वार्डरोब का हर मतलब कहता है ना, हर घर कुछ कहता है, मतलब हर घर की अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो मतलब एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है कि आप कैसे सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या होती है। मतलब ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, जो कैप्चर करते हो आप और शेयर करते हो। मतलब सबके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है, एक फीलिंग्स होती है कि हम मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये करना है। तो उस तरह से ना मतलब उस जर्नी को रियल होते हुए देखते हो ना, ये है बहुत छोटी सी बात, बट लिटरली एक जो मेरी थिंकिंग थी ना, मतलब उस हिसाब से वो आया ना, इस वजह से मतलब वो एक्साइटमेंट ज्यादा ही बढ़ गई। सो चलो अब काम शुरू करते हैं, ये सब मुझे समेटना भी है। बट फर्स्टली मुझे वार्डरोब का ना मतलब थोड़ा वो ज्यादा ही क्रेज हो रहा है कि नहीं, चलो पहले मुझे उसको सेट करना है। और मैंने ना एक्चुअली ये आने से पहले क्यों पता नहीं, मैंने ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी ऑर्डर किए हुए थे, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स भी कुछ ऑर्डर किए हुए हैं। तो वो भी शायद मुझे ये मतलब 4-5 दिन में मुझे डिलीवरी मिल जाने वाली है। तो आई होप सब सेट हो जाए तो मैं दिखाऊं, या फिर प्रोसेस जो है वो भी मैं शेयर करती रहूंगी। सो चलो लेट्स बिगिन। तो ये रात के 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम है, और ये लोग तब हमें डिलीवरी देने आए थे। और लिटरली मतलब गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा था कि इतनी रात को ये डिलीवरी देने आए। मतलब हमने 8 बजे का टाइम मांगा हुआ था इनसे, पर इन्होंने ऐसा रीज़न बताया कि इनको ना मतलब निकालने में और ओपन करने में ना बोल्ट नट और ये सब फिटिंग्स निकाल के, क्योंकि वो एक साथ 3 डोर का ना वो इसके टेम्पो के ऊपर आ नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि बहुत टाइम लग गया हमें ये करने में। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी इंस्टॉल तो कर दो किसी भी तरीके से। बट लिटरली इसमें ना मैं देख रही थी मतलब बैठ के कि, और मेरी आदत भी है कि कोई भी अगर इस तरह की फिटिंग होती है ना, तो मैं वहीं पे रहती हूँ, चाहे जितने भी ऐसे लोग आए हो, मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से वो रख रहे हैं या किस तरह से वो फिटिंग करे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ये ना आ पाए तो एटलीस्ट हमें इतनी नॉलेज तो होती है ना कि मतलब हाँ ठीक है किस तरह से इसको फिटिंग करना है या किस तरह से इसको लगाना। मुझे एक इनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी कि इनका मैनुअल नहीं दिया था इन्होंने, और जो मतलब जो पैकेजिंग का बॉक्स है ना वो नहीं दिया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मींस जो मंडे मॉर्निंग है, तब मैं ये सब शूट कर रही थी। और लिटरली मतलब मुझे ना इससे प्यार ही हो गया था। एक्चुअली मैंने बहुत ऐसा सोचा हुआ था कि मैं ऐसा बनवाऊंगी वैसा बनवाऊंगी, बट द थिंग इज़ कि मुझे एग्जैक्टली जैसा चाहिए था ना, मेरा मेन पर्पस ये था कि मुझे स्टोरेज ज़्यादा चाहिए था। तो ये एक मुझे था कि क्योंकि अभी ना कंटिन्यूसली मेरे कुछ स्टॉक्स आते रहते, तो मेरे खुद के कपड़े इतने होते ना कि मतलब मैं उसको स्टोर नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, और जो कलेक्शन अभी नए आ रहे हैं उनको भी रखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा हुआ था ना कि मैं जो यहाँ पे रैक्स दिए गए हैं ना घर में, जो शेल्फ्स हैं, तो मैं उसमें वो सब स्टोर करूँगी, और बाकी का जो है मैं मेरे वाले जो हैं वो रैक्स खाली करके मैं कबर्ड में फिल कर दूंगी। तो ये एग्जैक्टली मेरे चॉइस का था, मेरे पसंद का। मेन स्टोरेज ना मुझे ये था कि मतलब ये जो ड्रॉज है ना, मेन पर्पस मेरा ये था। और ज़्यादा करके कपड़े ना मुझे हैंग करना तो पसंद आता नहीं है, इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मतलब उसमें स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था। मेरे जितने भी एसेसरीज़ हैं वो सब अच्छे से फिट हो जाएंगे, तो मैंने इस हिसाब से मतलब इसको परचेज़ किया है।
और इसकी क्वालिटी वगैरह सही है। मैंने इसका ब्रांड स्वागत करके है, पर कभी मैंने सुना नहीं है इसके बारे में, बट ठीक है, क्वालिटी अच्छी थी तो इसीलिए हमने परचेस कर लिया था। और अब मैं इसको ना मतलब ये तो ऑफिस चले गए हैं और अब मैं इसको सब अच्छे से क्लीन वगैरह करके मेरा काम स्टार्ट करूँगी। ये सुबह मतलब इनके जाने के बाद मैं फ्रेशन अप होके मतलब मैं ये शूट कर रही थी, और लास्ट संडे को हम ये सब ग्रॉसरी वगैरह लेके आए थे और रात को फिटिंग हुई थी ना, तो मतलब ये सारा कबर्ड का मैंने इसमें निकाल के रख दिया था। ठीक है चलो बाद में सेट करना है, एक रात की बात थी, तो अब जाके फाइनली मुझे वो सेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। ये एक्चुअली बहुत अर्ली मॉर्निंग है, मैं उस समय तक फ्रेशन अप हो गई थी, नाश्ता वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका था। और ये रही मेरी बेडिंग वगैरह बनाना बाकी है। मैंने कहा नहीं पहले इसको सेट कर लेना, क्योंकि लोग आते रहते हैं ना घर पे, कुछ ना कुछ ऐसा मेरा चलता रहता है, तो मतलब मैं कितना एक्सक्यूज़ दूंगी, इसलिए मैंने सोचा नहीं फटाफट से ये कर देते। बट एंड मौके पे मेरा कैमरा बंद हो गया, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कैमरा कब बंद हो गया। बट मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और लिटरली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फर्स्ट मैंने कॉलिन से ही इसको क्लीन कर दिया, सिंपल जो भी और ये ना इतनी लंबी थी, मुझे तब नहीं पता चला, मतलब जब मैं इसको ऊपर का जो वॉल है ना, मतलब ऊपर का जो रूफ है, मैं वहाँ पे टच भी नहीं कर पा रही थी, तब मुझे एहसास हो रहा था कि यार ये कितना लंबा है। पर क्वालिटी वाइज लिटरली थम्स अप, बहुत ही अच्छा था, मुझे लिटरली बहुत पसंद आया। और मेन ये स्टोरेज वगैरह मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। मैंने मतलब मैंने बताया ना मेरा शूट कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर उसी दिन शाम को ना मतलब मासी आ गई थी, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, मतलब ये सब सेट करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है ऐसे करके। फिर मासी आई तो मैं ना मतलब ये करने लग गई थी कि चलो मासी मेरी हेल्प कर दो आप ये सब वो सब निकालने में, तो मासी मेरी हेल्प कर रही थी। फिर ये सब ना क्लीन वगैरह मतलब मैंने कहा कि ठीक है चलो अभी है ना ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग वो सब काम कंप्लीट करूँगी। और ये रॉड्स वगैरह लिटरली इतने मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना कि मतलब जो कवर है उसके अंदर ये रॉड्स थे, उसके बावजूद इसके ऊपर इतनी धूल जमी हुई थी जो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब इतनी धूल जमी हुई थी। ये तब मुझे नहीं फील हुआ, मैंने मेरे हाथ देखे ना, मतलब मैंने एटलीस्ट 2 या 3 बार मैंने हाथ वॉश किया कि इतने गंदे कैसे हो गए, जबकि ये और मैं इसी के ऊपर रख रही थी, मुझे लिटरली फील ही नहीं हुआ कि इतना गंदा ये हो सकता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और मेरा दिमाग यही देख देख के ख़राब हो रहा था। और मतलब ये क्वालिटी मतलब रॉड्स वगैरह की भी क्वालिटी इतनी सही नहीं थी, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे अगर 6 महीना 1 आध साल आपको चलाना है तो वेल एंड गुड। ये देखो इतना डस्ट, मतलब ये एक्चुअली कलर जो है ना इसका डार्क पिंक था और ऐसा हो गया है। फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके, मासी आ गई थी तब तक, तो मासी चाय बना रही थी, फिर मैंने ये पूरा क्लीन करके और रख रही थी। मैंने मासी को पूछा कि अगर आपको चाहिए तो आप बोलो, मैं ये सेट कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका कवर वगैरह ऐसा कुछ बनवा दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन तो खाली कवर नहीं मिल रहा था, तो कपड़ा लेके बनवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो उन्होंने बोला नहीं तुम रखो, मीन्स अगर तुम कहीं जा रहे हो या बाहर कहीं तुम्हें जाना हुआ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे कपड़े इतने हैं आते रहते हैं तो क्या करोगे तुम, तो वो मुझे वही बोल रही थी कि तुम रखो कोई बात नहीं, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना बड़ा वो रख पाऊँगी। सो आई वॉज लाइक ठीक है। तो उसके बाद मैं और मासी चाय पी रहे थे, चाय वगैरह पी के मासी को अचानक से याद आया कि कैमरा चालू है, तो शी वॉज़ वेरी शाय कि अरे कैमरा चालू है। मैंने बोला कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बोला मासी आप फेमस हो जाओगे, तो मासी हंस रही थी। और बस हमारी ऐसी छोटी छोटी चिट चैट बातें होती हैं, मतलब ये 1 घंटा वो मेरे साथ रहती है ना, मतलब पूरी मतलब ना वो पूरी उड़ीसा शेयर हो जाती है मेरी कि कहाँ पे क्या हुआ, उड़ीसा में ऐसा हुआ, तुम ऐसे रहो तुम ऐसे रहो, ऐसी सब बातें वो मुझे बताती रहती हैं। सो मीन्स वो एल्डर हैं पर मतलब बहुत अच्छा मेरे साथ उनका फ्रेंडली नेचर है, तो मतलब ये टाइम पे ना मतलब हम दोनों बस बैठ के बातें करते रहते हैं। और ये फाइनली हमारा एक्चुअली मेरा सारा काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं।
बट द थिंग इज़ कि मुझे पता नहीं था कि वो जो स्टैंड है उसके मतलब जो कवर है उसके ऊपर इतनी गंदगी होगी। मीन्स जब हमने निकाला ना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब वो उसके ऊपर मीन्स इतना वो गंदगी धूल मैल चिपका हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको निकालना है कैसे, क्योंकि मैंने एक बार पहले ना वैक्यूम क्लीनर से ट्राई किया था, तो मतलब तब मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा था। तो और इस बार ना मतलब अब तो मैं हालांकि वार्डरोब मेरा आ चुका है, मैंने एक्चुअली उसमें सब कुछ सेट कर दिया है। तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपको मेरा कंप्लीट वार्डरोब टूर या क्लोजेट टूर मैं करवा दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैंने किस तरह से अरेंज किया हुआ है और जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने उसको जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे उसको मैंने किस तरह से यूटिलाइज किया है। सो ये तो एक पार्ट था। बट लिटरली मैं ना अगर वो कोलैप्सिबल वार्डरोब जो है ये हार्डली आपको 1500 टू 2000 के रेंज में आपको मिलता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी वेबसाइट्स है उसके ऊपर इतना है। बट उसका जो फैब्रिक यूज हुआ है ना वो फैब्रिक मैं मतलब डस्ट प्रूफ नहीं है। मीन्स उसके अंदर इतनी धूल जमी हुई थी। मतलब वो फैब्रिक मतलब हेल्दी नहीं था। वो अगर फैब्रिक की बात करूँ ना तो वो हेल्दी नहीं था, क्योंकि जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जा रहा उस वहाँ पे ये बिल्कुल भी। और हम इसको वॉश नहीं कर सकते। मीन्स वॉश करने से ना वो पूरा फटने लगता है। तो आप 1 महीने बाद यूज़ करो या 6 महीने के बाद वॉश करो, वो फटेगा ही फटेगा। मैं क्या करती थी ना, मैं यूजुअली क्लीनिंग करने टाइम मीन्स मैं ये सोचती थी कि मैं डस्टिंग वगैरह कर देती थी, पर एकदम जो वॉशिंग वाला जो था ना, क्योंकि मुझे पता था कि वो फैब्रिक अगर मैं पानी में डालूं तो वो अजीब सा उसके ऊपर का जो कोटिंग है ना वो रबर की तरह मतलब निकलने लग जाता था। तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। पर लिटरली मैंने इमेजिन नहीं किया था कि उसके ऊपर मतलब इतना डस्ट कलेक्ट हो जाएगा। मतलब वो एकदम डार्क पिंक कलर का आया था और अभी ना मीन्स वो एकदम लाइट पिंक से ब्लैक हो चुका था। मैंने व्लॉग में मतलब जो आगे का वीडियो है उसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है। सो यस, और मैं आपको जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। फिलहाल तो मेरे पास लोड्स ऑफ पाइल है कपड़ों के, तो वो मुझे अभी समेटने हैं। उसके बाद डिनर वगैरह मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली व्लॉग लेट चल रहा है, तो ये संडे मंडे अब मैं मतलब मिक्स करके मैं तब ये डाल रही हूँ व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं फ़िलहाल अब डिनर बनाने की तैयारी करने वाली हूँ। So yes, if you really like, so do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Chetna's Majestic World. My YouTube handle is Chetna Ajay _Kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. We will meet soon in my next vlog. Till then, bye bye.